वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने पिछले भाग में देखा कि अधिभौतिकवाद जो है, सुख और दुख इसका जो अनुभव होता है वो अनित्य होता है। अधिभौतिकवादी होते हैं, उनका कहना है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बात सही है। परंतु ग्रेटेस्ट गुड अच्छा न भी हो, यदि विद्यार्थियों को मास प्रमोशन दिए जाए तो विद्यार्थी तो खुश हो जाएंगे, पर ये उनके हित में है क्या? श्रीमद् भगवद गीता जो है वो इसे आगे बात करती है। नभते ब्रह्म निर्वाण मृष क्षीण कर्मशः छिन्न द्वधा यथात्मनम सर्वभूत हितेरतः। भगवद गीता जो कहती है कि जो ऋषि होते हैं, ऋषि का अर्थ सिर्फ सफ़ेद दाढ़ी मूछ होना, कृश शरीर होना, ये ऋषि का अर्थ नहीं है। ऋषि का अर्थ है जो मानव और भूतों के बारे में, उनके उन्नति के बारे में, उनके विकास के बारे में जो सोचते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो सब ऋषि है। तो ये जो ऋषि होते हैं, उनके पाप को वो धो देते हैं। क्षीण कर्मशः, पाप को कैसे धोते हैं? गंगा में नहाने से पाप नहीं धोए जाते, वो तो स्थूल गंगा है। वे अच्छे कर्म करते करते अपने पापों को धोते हैं, और वो हर बार भूत हिताय सर्वभूत हिते रहता, भूतों का हित किसमें है ये वो सोचते हैं। तो यहाँ जो आधिभौतिकवाद है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, इसका ये जवाब है, एक प्रकार बताया। ऐसे ही 12वें अध्याय में भी श्री कृष्ण ने बताया कि सर्वेन्द्रिय इंद्रियग्रामं सर्वथा समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरतः। एक कर्मयोग में बताया उन्होंने, और दूसरा ये भक्ति योग में बताया कि जो अच्छे भक्त होते मेरे, वो आदमी मेरा भक्त है, वो व्यक्ति मेरा भक्त है जो सन्ने में इंद्रिय ग्रामम, संयम करते, इंद्रियों का संयम करते। इंद्रियों को मारना नहीं है, इंद्रियों पर वश, इंद्रियों को वश में करना है। तो ये जो व्यक्ति होती है, जो अपने इंद्रियों को वश में करके सर्वत्र समबुद्धया, एक समान बुद्धि होती है उनकी, सबके लिए समान बुद्धि, अनबायस्ड, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त करते। माम एव, कौन? सर्वभूत हितेरतः, जो सर्वभूतों का हित चाहते। यहाँ हित शब्द है। अच्छा न भी हो, बाहर से बाह्य रूप से कर्म अच्छा न हो, वो उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बहुत अच्छा है, जो भूतों के हित में है, उसको कहते हैं सर्वभूत हितेरतः। नारद जी को पूछा गया सत्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि सत्य स वचनम श्रेय सत्यादपि हितम वतेत, यद भूत हितम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। सत्य बहुत अच्छा है, सत्य से वचनम श्रेय, पर सत्य से अच्छा है हित किस में है। सत्य से वदम सत्यादपि हितम वतेत, यद भूत हितम अत्यंतम, जिसमें सर्वभूतों का हित हो, वो सत्य सच्चा है, सच्चा है। तो यहाँ आदि भौतिकवाद और श्री कृष्ण का जो वाद है, जो उनकी विचारधारणा है, उसमें थोड़ा सा अंतर है।
अब हम आगे देखते हैं कि जिन्होंने इंद्रियों को वश में किया, जिन्होंने सम दुख को सही समझा, समान समझा, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, अब हम आगे देखते हैं। यम ही न व्यतन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। एक तो क्षणिकवाद का जवाब दिया, क्षणिकवाद जो गौतम बुद्ध का है, और उसमें भगवान ने जो बातें की है क्षणिकवाद की, कि तो चिरंतन सत्य है, जीवन सतत रहता है, मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो क्षणिकवाद जो था उसका वो जवाब दिया। क्षणिकवाद बुद्ध का है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बुद्ध की विचार ठीक नहीं है, परंतु थोड़े निराशावादी अवश्य है। ये जो एथिस्टिक एथिज है, इसमें चार्वाक और बुद्ध आ गए। उसका कारण यह है कि बुद्ध ने वेदों के विचारों को स्वीकारा नहीं। उनके बात भी सही थी। उस समय वेदों का इतना अतिरेक हो गया था, ब्राह्मणों का इतना अतिरेक हो गया था, उन्होंने वेदों को अपनी जागीर समझा है। ब्राह्मणों के सिवा दूसरे किसी को वेद पठन करने का अधिकार नहीं है, ऐसी बातें उन्होंने की। शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वैश्यों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। सिर्फ वेद ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, और इसके कारण वेद ये कभी मुख नहीं हुए, ये प्रसिद्ध नहीं हुए। आज भी हम देखते हैं कि वेदों के बारे में हमारी जानकारी नहीवत है। इसका कारण ब्राह्मण है, उस समय के ब्राह्मण। इसी वास्ते गौतम बुद्ध ने अपने विचारों के द्वारा उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान है सबके वास्ते है, और इसी कारण बौद्ध धर्म का बहुत ही विकास हुआ। उसके बाद शंकराचार्य आए, उन्होंने वैचारिक दृष्टि से बुद्धवाद का खंडन किया है और फिर से वैदिक संस्कृति को उन्होंने प्रस्थापित किया। अब यहाँ जो है कि यम न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो आदि भौतिकवादी नहीं होता है, जो मटीरियलिस्टिक नहीं होता है, जो भौतिकवादी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है उनका, तो ये दुख और सुख को समान समझते, और इंद्रिय और विषयों के संयोग जो है उसमें वो व्याकुल नहीं होते, और इसके कारण उनको अमृतत्व प्राप्त होता है। ये जो शरीर है ना, ये दुख संयोग है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम। ये दुख संयोग का वियोग करना, इसका अर्थ है कि मन को शरीर से उसको वियोग करना, उसी का नाम योग है। योग की व्याख्या दी है 6ठे अध्याय में 23वां श्लोक। तो ये जो पुरुष होते हैं, पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ, ये अर्जुन को बताया है, उसको संबोधित किया है। हे अर्जुन, जो पुरुष यानी कि जो व्यक्ति, यहाँ पुरुष और स्त्री का अर्थ नहीं है, पुरुष का अर्थ है जो व्यक्ति सुख दुख को समान समझता है और इंद्रिय और विषय के संयोग से जो व्याकुल नहीं होता, उसको अमृत तत्व प्राप्त होता है। अब अमृत तत्व क्या है? ये जो शरीर है उससे मन को खींचना, उसके बाहर निकालना और आत्म तत्व में रत होना, उसी व्यक्ति को अमृत तत्व प्राप्त होता है। अमृत यानी अमृत। मृत्यु, इससे सब बहुत घबराते हैं, मृत्यु से सबको डर है। इसी वजह से भगवान ने क्या, उसको मृत्यु नहीं आती, ऐसा अर्थ नहीं है। अमृत तत्व का अर्थ थोड़ा हम अभी देखेंगे। मृत्यु एक ऐसी वस्तु है, वो एक ही हमारा सच्चा मित्र है।
वो सतत हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। हमें हर बार अनुभव होता है कि मृत्यु मेरे साथ है। वो सभी सुख दुख में से हमें मुक्ति देता है। बहुत कठिन है, पर गीता हमें यह हिम्मत देती है, ये धैर्य देती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर के सुखों को ज्यादा प्राधान्य देना नहीं है। ये संभव है, ये बहुत संभव है, और हमने ये देखा है और हम ये करते भी हैं। जैसे माँ बाप, उन्होंने हमारे वास्ते कितने कष्ट उठाए। हम जब छोटे थे, बीमार होते थे, दिन रात में हमारी सेवा करते थे। क्या उनको दुख नहीं होता था? क्या उनके सोने की इच्छा नहीं होती थी? क्या उनके पैसे उसका उपभोग नहीं होता था? पर तो भी वे करते थे। यह है समझ सुखद दुखद हिरम। हम भी अपने बच्चों को दुख उठाते हुए भी परिश्रम करते हैं, कष्ट उठाते हैं, तो उसमें हमें दुख नहीं होता है, आनंद होता है। तो ये सुख दुख है, तो ये आदि भौतिकवत का जवाब है। तो ऐसे व्यक्ति को अमृतत्व प्राप्त होता है। दूसरा एक उदाहरण देखें तो कई स्वातंत्र सेनानी, क्या उनको जीने की इच्छा नहीं थी? उनको क्या संसार नहीं था? तो भी देश के वास्ते उन्होंने कितने कष्ट उठाए, यहां तक कि उनको अपनी जान तक देनी पड़ी। कई ऐसे स्वतंत्र सेनानी हैं जो कारावास में उन्होंने बहुत कठिनाइयां उठाई। जैसे बाल गंगाधर तिलक है, स्वतंत्र वीर सावरकर है, उनको क्या दुख नहीं हुआ होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अति अति कठिन परिस्थिति में उन्होंने देश को स्वातंत्र देने के लिए काम किया। उन्होंने सुख दुख का विचार नहीं किया उस समय। आज भी हम देखते हैं कि हमारे सीमाओं पर भारतीय सेना किस तरीके से सुख दुख का सामना करती है, दुख का ही सामना करती है। ऐसे कहे तो शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत और उष्ण ये दोनों दुखदायी होते हैं। आप देखिए, 0 से नीचे 40 डिग्री जहां तापमान है, ऐसे सियाचिन ग्लेशियर पर हमारे भारतीय सेना शत्रु का सामना कर रही है। उनको दुख नहीं होता होगा? वो दुख को समझते ही नहीं है। ये जो उनका जो स्पिरिट है, हनुमतप्पा जैसे एक सैनिक 20 दिन तक बर्फ के नीचे डटा रहा, ये एक चमत्कार नहीं है। ये उनकी मानसिक स्थिति कितनी सशक्त होगी, उन्होंने दुख का विचार नहीं किया। राजस्थान के रेगिस्तान में 45 डिग्री 45 अंश उष्णतामान होता है, 50 तक जाता है, वहां भी सैनिक काम करते हैं। तो ये सब जो उदाहरण है, उनको अमृत तत्व प्राप्त होता है। अमृत तत्व यानी अमृत, उसको हम कहते हैं अमर हो जाते हैं। ये सब अमर हो जाते हैं। आज यहाँ पे काफ़ी बारिश गिरी है, हिमवर्षा हुई है। आप पीछे देख सकते हैं कितना बर्फ गिरा है, सफ़ेद चादर हो गई है, इतना तापमान नीचे गया है। हम तो हीटर में बैठे हैं, तो उस जवानों को क्या होता होगा जो देश के वास्ते वहाँ पे काम करते। तो यही है कि उनको व्यथा नहीं होती और उनको अमृत तत्व प्राप्त हो जाता है। अब आगे का श्लोक देखेंगे। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभय अपि दृष्ट तु अंत अनयो तत्वदर्शी भी। तत्व ज्ञान का ये सर्वोच्च ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। उसका हम शब्दार्थ करेंगे, बाद में भावार्थ करेंगे और बाद में उसका तत्वार्थ करेंगे। नासतो विद्यते भाव, न असत विद्यते भाव। जो नहीं है वो हो नहीं सकता।
ना अभावो विद्यते सतः, और जो सत है, जो भाव है, उसका कभी अभाव नहीं होता। जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, और जो नहीं है कभी हो नहीं सकता। उभय अपि दृष्ट तु अंत अनयो तत्वदर्शी, इन दोनों का, सत और असत का, ये जो तत्वदर्शी होते हैं ये उसको ठीक तरीके से समझते हैं। ये उसका शब्दार्थ है। अब हम उसका भावार्थ देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे के इसमें मानस शास्त्रीय अध्यात्म की दृष्टि से और आधि भौतिक दृष्टि से जवाब दिए। उन्होंने 3 प्रभावशाली विचारों को 3 प्रभावशाली श्लोकों से जवाब दिया है। अब यहां पर जो है ये तत्वज्ञान का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसका अभ्यास करने के पूर्व हमें उस समय कौन सी विचारधाराएं थी उसका भी विचार करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। महाभारत के समय में कई सारे विचार थे। जैसे हमने कहा कि एथिस्ट जो थे, चार्वाक और बुद्ध, वैसे एथिस्टिक थीज़म भी है। जो भगवान को मानते हैं वो है जैन धर्म। उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। अब जो थीस्ट जो है आस्तिक, वो आस्तिक में भी 2 भाग है, थीस्टिक एथिस्ट एंड थीस्टिक थीस्ट। जो आस्तिक है पर वेदों से थोड़ा उनका मतभेद है। उसमें 3 दर्शन प्रमुख है, 3 तत्वज्ञान प्रमुख है। एक गौतम का वैशेषिकावाद, गौतम ऋषि थे, गौतम बुद्ध की बात नहीं है, गौतम ऋषि थे। दूसरा है कणाद का न्याय शास्त्र, और तीसरा है कपिल का सांख्य शास्त्र। उसमें हम कणाद के बारे में देखेंगे, क्योंकि कणाद और गौतम इनके बीच में काफी साम्य है। कणाद ने कहा कि ये जो विश्व है ये परमाणु से निर्मित हुआ है। किसी भी वस्तु का उसका विच्छेदन करते 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 एक क्षण ऐसा आएगा कि अब उसका विभाग नहीं हो सकता, उसका विभाजन नहीं हो सकता। उसको उन्होंने नाम दिया है अणु। और ये जो अणु होता है, इससे दूसरा कोई भाग न होने के कारण, विभाग न होने के कारण उसको परम अणु कहा गया है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। और ये जो परमाणु होते हैं ये हर वस्तु में होते हैं। शरीर के भी परमाणु होते हैं, मन के परमाणु होते हैं, बुद्धि के भी परमाणु होते हैं, ऐसे कणाद का कहना है। और इसके कारण हमारा जीवन बनता है। ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई ये परमाणु से हुई, ये परमाणुवाद है। एक से ज्यादा 2 परमाणु साथ में आएंगे, उसका संयोजन होगा, उसमें से एक वस्तु निर्मित होती है। 3 परमाणु आते हैं, 4 परमाणु आते हैं। इस तरीके से परमाणु एक दूसरे के साथ संयोजन करते जाते हैं तो नई नई वस्तुएं तैयार होती है, और इस तरीके से उसका भाव होता है, उसका एग्जिस्टेंस हो जाता है। ये कणाद का परमाणुवाद है। कणाद उस समय देखने जैसा है, विचार करने जैसा है। वेदों के समय में उन्होंने कोई ज़्यादा साधन नहीं थे तो भी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा विज्ञान कहा है। और कणाद का परमाणुवाद और डाल्टन का परमाणुवाद, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। कितने हजारों वर्ष पूर्व हमने परमाणु पर संशोधन किए। दूसरा एक जो वाद है उसको कहता है सांख्यवाद। एक कणाद का परमाणुवाद, उसको कहते हैं आरंभवाद। हम 4 वादों के बारे में आज देखेंगे। आरंभवाद, सत्कार्यवाद, गुण परिणामवाद और विवर्तवाद। कणाद का परमाणु आरंभवाद है कि जब 2 परमाणु साथ में आते हैं तो उसका आरंभ होता है, सृष्टि का आरंभ होता है। कणाद के कुछ शिष्य ऐसे थे जिन्होंने ईश्वर को माना। कणाद ईश्वर में नहीं मानते थे। तो ये 2 परमाणु साथ में आए कैसे?
किसने उसका संयोजन किया? कोई एक शक्ति होगी। तो कणाद के कुछ उसके बाद जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि ईश्वर नाम की एक शक्ति है, दो परमाणु को एकत्रित करती है, दो या दो से ज्यादा। इसको कहते हैं आरंभवाद। अब सत्कार्यवाद क्या है? कपिलाचार्य जो है उन्होंने सांख्यवाद कहा है, एक अत्यंत प्रभावशाली वाद है। कपिल का सांख्यवाद और आज का विज्ञान दोनों एक ही है। उन्होंने जो वाद कहा उसका नाम है सत्कार्यवाद। सत्कार्य का अर्थ हम करते हैं कि अच्छा काम, पर सत्कार्य का अर्थ है सत्कार्य। एक सत है, उसका कार्य, कार्य यानी प्रोडक्शन, उसमें से जो उत्पन्न होता है वो। ये विश्व में एक सत है। एक बार जो भगवान ने जो बना दिया, सृष्टि के पूर्व भी सत था और उसके बाद भी सत रहेगा। ये जो सत है उसमें से जो उत्पन्न हुआ, फिर ये विश्व कहो, ब्रह्मांड कहो, ये पृथ्वी कहो, ये सब उसका कार्य है। किसी भी वस्तु को इस कारण होता है, उसको कहते हैं कारण कार्य संबंध। बिना कारण कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। शून्य में से क्या उत्पन्न होगा? शून्य में से शून्य उत्पन्न होगा। कथम असत सत जायते, ये छांदोग्य उपनिषद ने कहा है। कुछ कारण होना चाहिए तब कार्य होता है, और जो कार्य होता है उसमें कारण के ही गुण आते हैं। ये गुण परिणामवाद है। जैसे पानी में से दही कभी नहीं बनेगा, पानी में से दही कभी नहीं बनेगा, दूध में से बनेगा। तो दूध कारण है, दही कार्य है। दूध में जो गुण है वो ही कार्य में दही में आएंगे। दूध गाढ़ा है तो दही गाढ़ा बनेगा, दूध मीठा है तो दही मीठा बनेगा, दूध खट्टा है तो दही खट्टा बनेगा, दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो दही में पानी की मात्रा ज़्यादा आएगी। तो दूध कारण बना, दही कार्य बना। दही कारण बनता है, छाछ कार्य बनती है। छाछ कारण बनती है तो मक्खन कार्य बनता है। मक्खन कारण है तो घी कार्य बनेगा। तो ये कारण कार्य संबंध है, ये सत्कार्यवाद हुआ। ये विश्व का भी कोई कारण होना चाहिए। शून्य में से क्या उत्पन्न होगा? शून्य में से शून्य उत्पन्न होगा, ये उन्होंने कहा। अब ये जो कारण है, वो कारण के जो गुण होते हैं वो बहुत महत्व के होते हैं। उसको कहते हैं कारण कार्य संबंध। जो कारण में नहीं है वो कार्य में कभी नहीं आएगा। तो ये जो विश्व है वो विश्व एक सत में से उत्पन्न हुआ है। जो सत होता है उसका कभी नाश नहीं होता। वही बात श्री भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बताई है। नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। जो अभाव है वो कभी उसका भाव नहीं हो सकता। जो प्रारंभ में नहीं था, भूतकाल में नहीं था और भविष्य में भी नहीं रहेगा, जो सिर्फ बीच में दिखाई देता है, वो एक मिथ्या है, वो एक मिथ्या है। और जो सत है उसका कोई नाश नहीं होता है। इनका कहना ऐसा है, और भगवान श्री कृष्ण भी इसको समर्थन देते हैं। इतना ही नहीं, आज का विज्ञान भी इसको समर्थन देता है कि जो एक वस्तु है, भाव है, उसका कभी अभाव नहीं होगा। जो हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बदलता है। जो शक्ति का नाश नहीं होता, इसको कहते हैं शक्ति संचय का नियम, जो हमने भौतिक शास्त्र में पढ़ा था कि इस विश्व में कोई नई शक्ति का उत्पन्न होता नहीं है और कोई शक्ति का नाश नहीं होता है।
एक शक्ति का दूसरी शक्ति में रूपांतर होता है। ये शक्ति संचय का नियम है। यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो एक बार जो एक वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होगा। तो ये कार्य कारण संबंध, ये गुण परिणाम संबंध और एक विवर्तवाद, इसके बारे में देखेंगे कि शंकराचार्य जी ने ये विवर्तवाद कहा कि हमें जो दिखाई देता है वो आभास है, क्योंकि भूतकाल में वो नहीं था। ये शरीर भूतकाल में नहीं था और मृत्यु के बाद ये शरीर रहेगा नहीं। जो भूतकाल में नहीं है, भविष्य में नहीं है, तो अभी जो दिखता है वो मिथ्या है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक कहा था, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदोक्तुम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव परम। मैं आधे श्लोक में आपको बताता हूँ, जो ग्रंथ कोटि भी, कोटि कोटि ग्रंथों ने जो कहा वो मैं आधे श्लोक में बताता हूँ। क्या? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जो ब्रह्म है, ये जो सत है, वही सत है, बाकी सब असत है, वो बाकी सब मिथ्या है। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। एक व्यक्ति जा रहा था, रात का वक्त था, थोड़ा सा प्रकाश था, और उसने देखा कि सामने एक भूत खड़ा है। वो घबरा गया, और जो भूत था वो भूत घबराने के कारण कुछ चेष्टाएं भी करता था। ये खड़ा रह गया, उसे थोड़ी देर देखा, और बाद में उसको ज्ञान हुआ कि भूत है ही नहीं, ये एक बिजली का खंबा है। तो घोस्ट एंड पोस्ट, ये जो रिलेशनशिप है, वो ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। ये जो भूत था वो वही था जहां पे पोस्ट थी। घोस्ट वॉज नॉट अदर देन पोस्ट, वेयर द पोस्ट वॉज। पोस्ट के कारण ही भूत बना, जितनी पोस्ट थी उतना ही घोस्ट बना। और जब ज्ञान होता है कि वहां पे घोस्ट है ही नहीं, वो तो एक खंबा है, तो भूत अदृश्य हो गया। तो ये घोस्ट और पोस्ट को हमें समझना चाहिए। ये जगत मिथ्या है, ऐसा शंकराचार्य जी का कहना है। और इसी को हम कई बार एक मंत्र में कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण बाहर आया। खंबा पूर्ण है, उसमें से पूर्ण भूत बाहर आया। जितना खंबा है इतना ही भूत दिखाई देगा। ओम पूर्ण अधः पूर्णम इदम, ये पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण बाहर आया। घोस्ट ये पोस्ट में से बाहर आया, वो बाहर आया तो भी पूर्ण एवं अवशिष्यते, पूर्ण ही रहेगा। तो ये जो ब्रह्म तत्व है, ये जो भाव तत्व है, उसका कोई नाश होता नहीं है। ये किसने देखा? तत्वदर्शी भी। उभय दृष्ट तो अंत अनय हो, अनय अनय दोनों, इस दोनों को जिसने देखा है वही उसने देखा है। अब ये जो सांख्यवाद है, सांख्यवाद को श्री कृष्ण ने यहाँ पे समर्थन दिया है। सांख्यवाद के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, पर एक चीज समझने जैसी है कि सांख्य संपूर्ण निरीश्वरवादी थे। वो ईश्वर को मानते नहीं थे, वे सिर्फ प्रकृति और पुरुष को मानते थे। एक प्रकृति है, एक पुरुष है। पुरुष का अर्थ स्त्री पुरुष नहीं, पुरुषेते इति पुरुष। जो आत्म तत्व है उसको पुरुष कहा गया, परमात्मा जिसको हम कहते हैं। एक पुरुष है, एक प्रकृति। प्रकृति स्वभाव से जड़ होती है। अब ये नाम विभिन्न रूप से उपयोग में आएंगे। प्रकृति पुरुष, जड़ चेतन, शरीर शरीरी, शरीर आत्मा, देह देही, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर, मैटर स्पिरिट। ये जो प्रकृति है वो जड़ होती है, और उसमें से 24 तत्व जो निकले, उसका
13वें अध्याय में 5वां श्लोक, महाभूतानु अहंकार बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। ये 25 तत्व जो है, 25वां आत्मा है, तो इससे ये पूरा ब्रह्मांड बनता है। तो इसका आगे का वर्णन तो हम बाद में देखेंगे। कपिल आचार्य जो थे वो निरीश्वरवादी थे, तो भी उनका जो सांख्यवाद है वो इतना जबरदस्त है कि आज भी आज का विज्ञान जो उन्होंने 10,000 वर्ष पूर्व कहा वो आज भी आज का विज्ञान कह रहा है। आज के विज्ञान ने कोई ज़्यादा प्रगति नहीं की है, इतना प्रभावशाली सांख्यवाद था। इसकी और भी चर्चा करनी है। पर श्री कृष्ण ने वो निरीश्वरवादी होते हुए भी पूरी भगवत गीता में उन्होंने सांख्यवाद का बहुत उपयोग किया है। बार बार उन्होंने कहा है। 18वें अध्याय में भी उन्होंने सांख्य के बारे में कहा है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में प्रोच्यते गुण संख्या ने यथावत शृणोत्यानपि। और दूसरे एक मंत्र में उन्होंने कहा, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्या ने यथावत शृणोत्यानपि। हे अर्जुन, ज्ञान कर्म कर्ता, इसको सांख्यों ने जो कहा है वो वैसे का वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। यथावत शृणुतानपि, यथावत जो उन्होंने कहा है वो मैं कह रहा हूँ। 13वां अध्याय एक बार उन्होंने वेदांत की दृष्टि से कहा और दूसरी बार सांख्य की दृष्टि से उन्होंने कहा है। और ये दूसरे अध्याय का नाम ही सांख्यवाद है। तो सांख्यवाद बहुत ही अच्छा है। सिर्फ प्रकृति और पुरुष ये दो स्वतंत्र तत्व है ऐसा सांख्यवाद कहते हैं। श्री कृष्ण का कहना ऐसा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों मेरे ही विभूतियाँ हैं, ये दोनों ही मेरी प्रकृतियाँ हैं। और इसका जवाब उन्होंने 7वें अध्याय में 4, 5, 6, 7 ये सब जो श्लोक है इसके बारे में उन्होंने कहा है। भूमि आपो अनरावायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अश अपरे यमितस्तन्या प्रकृति विद्य में पराम जीवभूतो महाभाव येदम धार्यते जगत। तो उन्होंने जो पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार से अष्टधा प्रकृति कही, कैसे कहे देखेंगे बाद में। और उन्होंने कहा कि ये जो प्रकृति है, जड़ प्रकृति, ये मेरी इन्फीरियर प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। अपरे यमित स्तन्य प्रकृति विद्या में पराम, अब मेरे परा प्रकृति को जानो। जीव भूतो महाबाहो, ये जीव है जो आत्मा है वो मेरी परा प्रकृति है। तो यहाँ दोनों के बीच में जो भेद है वो उन्होंने बताया है। तो अभी हम समय समाप्त करते हैं। आगे फिर से हम सांख्यवाद के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। आपके जो सुझाव हो वो मुझे भेजते जाइए। आप YouTube पर भी उसके कमेंट्स दे सकते हैं। और यदि मेरे से कुछ व्यक्तियों के भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो मैं क्षमा करता हूँ। मैं किसी बात को इसका खंडन करना नहीं चाहता। मैंने बुद्ध के बारे में जो कहा, मेरे एक मित्र ने थोड़ी आपत्ति जगाई थी। तो निराशावाद जो उनका है ये तो सभी ने मान्य किया है, पर हम बुद्ध को भी मानते हैं, उनको तो हम एक अवतार रूप में भी मानते हैं। तो आप अपने विचार मुझे भेजते जाइए। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।